नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 760 आज मैं सुख की बात करता हूँ। 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं, पता नहीं कहाँ लिखा है, लेकिन मैंने ये बुजुर्गों से सुना है। बहुत समय मैं अपने बाल्यकाल से भी सुनता था। जब कोई घरों में बैठते थे 2-4 लोग, तो फिर सुख की बात होती थी। तो मुझमें इसमें तो ज़रूर दिखाई देता है कि थोड़ा सा इसमें पुरुषवादी सोच भी है। आइए मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ। 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। आप भी मंथन करिए कितना आप इस पर राजी हैं, आपकी सहमति है इसमें। तब उसने क्या कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख भार्या हो सुलक्षणी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। 4 क्या बोला उसने? पहला सुख निरोगी काया। ये तो बिल्कुल सत्य है। पहला सुख निरोगी काया, इसमें कहीं पर कोई वो नहीं है, भिन्न वो नहीं है कि हम इसको न माने। लेकिन इसमें बात यही है कि हेल्थ इज वेल्थ भी कह रखा है, स्वास्थ्य ही धन है कह रखा है। लेकिन हम एक दोहे में आगे जाके भी पढ़ते हैं, गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। अब गोधन है, गजधन है, गाय हाथी घोड़े, जो भी सांसारिक माया, लेकिन संतुष्टि अगर नहीं है तो सारे धन धूल के समान है भी कह रहा है। तो जब वो है, अगर है, तो फिर सुख कहाँ हुआ? अगर संतोष नहीं है तो फिर सुख कहाँ हुआ? इसका मतलब पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के साथ साथ संतोष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए तब ये पूर्ण रूप से माना जाएगा कि निरोगी काया, तो इसमें कोई शक नहीं। अब दूसरा है घर में हो माया। अरे भैया, माया कितनी? साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार से फिर आके बड़ा कुछ भी और ले लो। हाँ, हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो, जहाज़ ले सकते हो। है हमारे देश में कई लोगों के पास पर्सनल, उनके अपने ग्राउंड भी हैं और उनके अपने पर्सनल रनवे भी हैं दुनिया में। लेकिन बात वही है कि कितनी माया। और उधर ये भी तो कहते हैं कि ये जो है मनुष्य के दुश्मन भी हैं। ये माया मनुष्य की दुश्मन भी है, ये भी एक कहते थे उसमें। अब बात इतना है कि अगर आपका काम, इतनी माया होनी चाहिए, घर में हो माया, दूजो सुख घर में हो माया, कि इतनी हो कि भाई कुटिया हो, रहने का आश्रम हो, रहने का सब कुछ हो, मकान हो। लेकिन फिर बात वही बढ़ती है, जनता प्लेट, LIG, MIG के बाद HIG के बाद फिर 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, पता नहीं कितने BHK हैं। संतुष्टि तो है ही नहीं, कहीं पर रुकाव कि भाई कहाँ तक। तो इसलिए उतनी माया की कल्पना करिए। अपने बलबूते पर जो कमाई गई माया है, उस माया पर विश्वास करिएगा और उसमें संतुष्ट रहिए। तीसरा भार्या हो सुलक्षणी। अच्छी महिला पत्नी किसको नहीं चाहिए? लेकिन उधर से पत्नी भी तो कहेगी कि उसको अच्छा पति चाहिए। आप नशेड़ी पति बन गया तो उसके लिए वो भार्या क्या करेगी? वो कितना सहन करना उसी के ठेके में थोड़ी है, हमें भी। तो इन्हें सुलक्षणी होने से ही परिवार की बुनियाद तो अच्छी बनेगी, अच्छे बच्चे आएंगे और अच्छा संस्कार उनको मिलेगा, घर गृहस्थ बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन इसमें दोनों की ही ज़रूरत होती है। इसलिए वो वचन देने की बात करते हैं शादी में, तो वो दोनों तरफ से पूरा होना चाहिए, यहाँ पर ये कहता हूँ। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। भाई पुत्र को तो आज्ञाकारी होना ही चाहिए, लेकिन कहाँ तक होगा वो? हम जब उसको आप बचपन से ही उसमें हम संस्कार डालेंगे और समय पर उठेगा, पहले ही बोल देंगे भाई इतने बजे उठना है, पढ़ना है, लिखना है, कैसे अपनी हाइजीन सैनिटेशन को मेंटेन करना है, अपना बैग सही करना है, अपना स्कूल वक्त पर जाना है, होमवर्क सही समय पर करना है, होमवर्क दिखाना है, डायरी दिखाना है। ये सारा पुत्र में जो आज्ञाकारी तत्व दिखने की बातें हो रही हैं, ये बचपन से जब हो जाएंगे तो कक्षा 5 तक वो फिट, मिडिल पास करते समय 8वीं पास करने तक वो बिल्कुल सब काम अपने आप करेगा। वो घर के किचन में भी मदद करेगा, वो पानी भी भरेगा, वो कभी कभी चाय भी बना सकता है। सारा काम वो सीखेगा, करेगा, चाहे लड़की हो या पुत्र हो। आज्ञाकारी में पुत्री शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए था उन लोगों ने, तो पुत्र नहीं
बल्कि संतान हो आज्ञाकारी कहना चाहिए था, लेकिन वहाँ लिखा पुत्र हो। मैंने इसलिए कहा थोड़ा पुरुषवादी सोच इसमें है। तो कुल मिला के हम इतना कहते हैं, हमें कहीं पर भी कुछ भी, और अंततः हमारी संतान यानी पुत्र पुत्री जो भी हो, उसको पढ़ा लिखा करके वो इतना आज्ञाकारी बने, वो खुद स्वावलंबी बन जाए। और अगर स्वावलंबी बन जाएगा तो फिर देश को और क्या चाहिए। एक अच्छा नागरिक यही होता है जो खुद स्वावलंबी होता है और अपना काम भी खुद करता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बस इसीलिए चाहे जहाँ पर जो भी लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुहाय, क्षार क्षार को गहरे होता देवड़ा, अच्छी बातें हैं तो ले लो, छोटी बातों को छोड़ दो, लेकिन स्वास्थ्य ही धन है, इस बात को जरूर याद रखना। नमस्कार।